शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। दो पार्ट में हमें यहाँ पे एपी दी गई है, पहला पार्ट है हमें पता करने इनके नंबर ऑफ टर्म्स का है। नंबर ऑफ टर्म्स दिए तो गए हैं यहाँ पे 7, 13, 9 तो ये पहले टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये 205 दे दिया गया। मतलब इस एपी के अंदर कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 205 के बाद लग गया है फुल स्टॉप, यानी लास्ट टर्म है आपकी 205। और एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ए ऑफ एन जो होता है, एन तो होती है आपकी पोजीशन ऑफ द टर्म, यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, उसे आप एन बोल देते हो। अब मान लो जैसे तीसरी टर्म है तो यहाँ पे तीसरी टर्म 19 है यानी 19, वो होता है आपका ए ऑफ एन, यानी ए ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ये हमने उसमें समझा था। और कभी कभी ए ऑफ एन जो है वो लास्ट टर्म भी होती है, वो डिपेंड करता है सवाल के अंदर, आप ए ऑफ एन को लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म है 205, ठीक है, और शुरू की 3 टर्म दे दी गई है, बीच के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स हैं। हमें ये बताना है कि यहाँ तक 205 तक पहुंचने तक टोटल इस एपी के अंदर कितनी टर्म होंगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड फुल स्टॉप। मैंने कहा ये एक एपी है, बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कहोगे अब भी बताते हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, इस एपी में। आपने बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डॉट डॉट लगा के आपको बीच के काम नहीं दिया है, लास्ट कुछ नहीं बताया। या फिर आप ऐसे भी समझ लो इसे, मान लो यहाँ पे तो आपको पूरा दे दिया गया था, ये हो गया 2 4 6 8 10 डॉट 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 14 16 18। अब कहोगे डिफरेंस पता लगा लेते, पहले हम 4 में से 2 गया, 2 बच गया, इसमें जोड़ देंगे 12 और उसके बाद 14 तो आ ही रहा है, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 12 और उसके बाद अगर हम गिने तो 9 टर्म्स होंगी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप बता पा रहे हो किस एपी में 9 टर्म है, इसी हिसाब से आपको इस एपी में बताना है कि कितनी टर्म है। कहोगे अच्छा, मतलब यहाँ पे भी हम यही करते बैठे, पहले डिफरेंस पता लगा लेते, 13 में से 7 को हटा देंगे, 8 9 10, 3 ये बच गए, 3 वो बच गए, 6 बच जाएंगे, 6 का डिफरेंस है तो 19 + 6 करें, फिर 6 करें, फिर 6 करें, फिर 6 करें, ना ऐसे करते जाओगे तो कभी सवाल सॉल्व नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जी जनाब है, कौन सा फॉर्मूला है, ए ऑफ एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। कहोगे ये निकाल के देगा नंबर ऑफ टर्म्स, जी बिल्कुल यही फॉर्मूला निकाल के देगा नंबर ऑफ टर्म्स। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें भी तो निकाली थी कि 16 टर्म के ऊपर 78 है, इसी हिसाब से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो जो चीजें हमें दी गई हैं उन्हें लिख लेते हैं। जैसे कि पहली टर्म हमें दी गई है, फर्स्ट टर्म 7 है, हमें पता है, डिफरेंस हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, निकाल लो ना, 13 में से 7 गया, 6 बच जाएगा, यहाँ पे आपका डिफरेंस भी निकल के आ गया। ए ऑफ एन मतलब यहाँ पे आप लास्ट टर्म ही मान लीजिए, कितनी है, 205 है। एन क्या है, वही तो हमें निकालना है, सारा खेल ही इस एन का है इस सवाल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, इस खेल को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम इसके अंदर, ये जो फॉर्मूला है इसी में वैल्यूज पुट करेंगे। ए ऑफ एन की जगह आ जाएगा जनाब आपका 205, इक्वल्स टू में क्या आएगा, ए कितना है 7, प्लस में एन नहीं पता भैया हमें, ठीक है कोई बात नहीं, डी कितना है 6 है, ठीक है, जो जो पता था वो हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब थोड़ा इधर का उधर मामला करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे 205 है, जी बिल्कुल है। यहाँ पे ये 7 कैसा है, बोले प्लस का है, इधर भेज ले, माइनस का कर लिए, ओके चलिए ये हो जाएगा आपका माइनस का, इक्वल्स टू में बच जाएगा n - 1 6। बोले अब कर दे इसे पूरा घटा वटा, थोड़ी देर रुक जाओ, ये जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी इधर बुला लेते हैं, डिवीजन के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 205 माइनस में 7 बटा में 6 बराबर में n - 1, खाली यही तो बचा है, जी बिल्कुल यही बचा है। अब आप कर लो घटा वटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 205 में से 7 गया, बच जाएगा आपका 198 यानी 198, नीचे रहेगा 6 बराबर में चलेगा n - 1। क्या यहाँ पे आप काटा पीटी कर सकते हो, कर सकते हैं काटा पीटी, जी बिल्कुल कर सकते हो। 6 से कट जाएगा ना ये, मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगी, 6 एकम 6, 6 1 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 3 जा 18, फिर एक कैरी दे दी तो 6 3 जा 18 वापस आ गया, तो 33 बच गया, यानी यहाँ पे आपके पास हो गया n - 1 इक्वल्स टू 33। क्या अब आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, बोले बहुत आसान, माइनस का 1 है उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल। सो ये हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू 33 प्लस में 1 विच इज इक्वल्स टू 34, n की वैल्यू निकल के आ गई 34। अब n क्या है,
इट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं टोटल? 34 टर्म्स हैं 205 तक अगर हम देखेंगे तो अब इसी आंसर को हम लिखेंगे कैसे कि 34 टर्म है भैया इस एपी के अंदर। तो इसे आप लिखोगे हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 34। इस एपी के अंदर कुल मिलाकर 34 टर्म्स हैं और निकाली कैसे हैं वो पूरा प्रोसेस आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि इसे आपने लिख लिया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा और आपको ये समझ भी आया होगा। सो अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18 दिया है, 15 1/2 दिया है, 13 दिया है, माइनस का 47 दिया है। अब हमें बताना है कि इसमें कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं। जी बिल्कुल। तो आप कहोगे वही तो कर नहीं सकते, वापस डिफरेंस पता किया और जोड़ते बैठे। ना ना ना, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही कंसेप्ट रहेगा और आपके नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पहली टर्म दी गई है 18, लिख लो इसको। डिफरेंस नहीं पता भैया हमको, कोई नहीं, पता लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15, यहाँ पे एक सेकेंड ना, 15 1/2, जिसमें से आप माइनस कर दो 18, तो आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे A2 यानी, एक मिनट, और ये 15 1/2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख लेते हैं। एक सेकेंड, ये हो गया आपका 15, तो ये 15 दूनी 30, प्लस में 1 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 31/2, जिसमें से आपको माइनस कर देना है 18। ओके, नाउ इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 ही आ जाएगा। ऊपर भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 18 × 2 हो जाएगा। अब आपको इसमें से माइनस कर देना है तो ये आपके पास आएगा -5/2। ठीक है, क्या आया? माइनस का 5/2। ये याद रखिएगा, ये आपका डिफरेंस है। ए ऑफ एन क्या है? क्या आपको पता है ए ऑफ एन की वैल्यू? जी हमें बिल्कुल पता है, माइनस का 47। आखिरी टर्म यही है। अब हमें निकालनी है एन की वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं ताकि हमें भरपूर स्पेस मिल जाए फॉर्मूला लिखने के लिए और उसके अंदर वैल्यूज डालने के लिए। तो चलो, फॉर्मूला क्या है याद होगा आपको, ए ऑफ एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए ऑफ एन माइनस का 47, ए कितना है? 18 है, प्लस एन हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का 5/2। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इतनी चीजें तो आ चुकी हैं। n -1 -5/2 है। अब ये देखो, ये 18 यहाँ कैसा है? बोले प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। ये हो जाएगा आपका माइनस का 47 माइनस का 18 विच विल बी इक्वल टू 9 -1 -5/2। माइनस माइनस जनाब क्या होगा? बोले प्लस होगा। एग्जैक्टली ये हो जाएगा आपका प्लस। तो इसको जोड़ देते हैं। तो 47 में मुझे कितने जोड़ने हैं? 47 में मुझे जोड़ने हैं 18, तो इसे जोड़ोगे तो 7 14 हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा 15 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 65। ठीक है, किंतु परंतु ये माइनस का 65 रहेगा। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? बोले इक्वल टू में चल रहा है n -1 माइनस में 5/2। ये ब्रैकेट के अंदर n है हमारा। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में। अब ये जो -5/2 है इसे इधर भेज दें। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो चलो उसको भेज देते हैं। ये अब अच्छा माइनस का है, ये प्लस का होगा। आप देखोगे तो ये फ्रैक्शन में है। बोले हाँ फ्रैक्शन में है। तो जब फ्रैक्शन वाली टर्म को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे -65 है सॉरी, तो यहाँ पे ये आएगा तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, किस तरीके से आएगा? ये 2/5 की फॉर्म में आएगा, साथ में माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा अगर आप इस टर्म को इधर भेज रहे हो तो। और चाहे इस साइड होता फ्रैक्शन तो आप उधर भेजते तो भी वो ऊपर नीचे हो जाता। अब इक्वल टू में क्या बच गया? इक्वल टू में बच गया n -1। अब देखो यहाँ पे आप इसे इजीली काट पीट सकते हो। जी बिल्कुल कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 हो गया। यहाँ पे एक कैरी चली गई थी, 5 3 ज़ा हो जाएगा 15, 13 2 ज़ा 26। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 26। अब कहोगे अच्छा 26 ही आएगा, माइनस का नहीं आएगा। यहाँ तो माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का आना चाहिए। माइनस का नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये आपका माइनस से माइनस खलास, यहाँ पे बच गया आपके पास 26 इक्वल्स टू n -1। क्या अब आप वैल्यू निकाल सकते हो? जी बिल्कुल। यहाँ पे माइनस का 1 है, उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी n हो जाएगा कितना? 27, क्योंकि 26 में आप 1 ऐड करोगे तो 27 आएगा। और यहाँ पे यही तो आपको निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालनी थी। और n को आपने यही माना था कि नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब आंसर हम क्या लिखेंगे? आंसर हम लिखेंगे हेंस
द नंबर ऑफ टर्म्स in this AP is 27। यानी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुल मिलाकर 27 टर्म है, 27 टर्म है। और इसी के साथ सवाल नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 हो गया है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी समझ पाएं कि हमें इसे कैसे करना है, कि 6 जमा 6 जमा 6 घी ना करते रह जाए और पूरा सवाल ऐसे ही निकल जाएगा, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। तो इसके लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।